चलिए स्टार्ट किया जाए। तो अभी हम तक पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, ऑपरेटर चैप्टर में। तो ऑपरेटर चैप्टर में हमने आपको बताया था ऑपरेटर टोटल 6 प्रकार के होते हैं। तो ऑपरेटर टोटल 6 प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन से ऑपरेटर हमने आपको बताए थे। हमने आपको बताया था ऑपरेटर में, क्लास में जो हमने बताया था कि ऑपरेटर 6 प्रकार के होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, देन आपका बिट वाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड मिसलेनियस ऑपरेटर। ये 6 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। इनमें से अर्थमेटिक हमने पढ़ लिया, रिलेशनल ऑपरेटर हमने अभी तक पढ़ लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। चलिए स्टार्ट किया जाए। लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर कंटेन्स फॉलोइंग ऑपरेटर। कौन कौन से को बोलते हैं? एंड लॉजिकल ऑपरेटर, आपका आर लॉजिकल ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर के नाम लिख लेते हैं। कहेंगे लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है आर लॉजिकल ऑपरेटर, कहलाता है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। एंड लॉजिकल ऑपरेटर, आर लॉजिकल ऑपरेटर एंड नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, ये 3 प्रकार के, 3 आपके यहाँ पे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में, लैंग्वेज में। अब हम लोग ये देखेंगे कि इनकी टेबल कैसे कैसे, क्या इनपुट आएगा, 0 0 पे क्या आएगा, 0 1 पे आए क्या आएगा, ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं। सबसे पहले नॉट लॉजिकल ऑपरेटर की टेबल देखेंगे। नॉट, नॉट बोल एंड की लॉजिकल ऑपरेटर टेबल, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? 2 बार एंड सिंबल या इम्परसेंट बोलते हैं। टेबल इन द सेंस क्या है? टेबल ऐसे 0 0, 4 इनपुट यहाँ पे होते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज है इनपुट की। एक या तो 0 0 आएगा, या तो 0 1 आएगा, या तो 1 0 आएगा, या तो 1 1 आएगा। अगर हम यहाँ पे एंड लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो कब 1 आएगा कब 0, क्या हमें देखना है। देखिए एंड के केस में आपको ध्यान रखना है, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो 1 आएगा, बाकी सब 0। दोनों 1 है 1 आएगा, अगर एक भी 0 है तो 0, दोनों 0 है तो भी 0। ये आपका एंड के लिए होता है। इसी को हम ट्रू फॉल्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे देख, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगर हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज करें तो यहाँ पे ट्रू कब आएगा? जब दोनों इनपुट ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, अगर एक भी इनपुट फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो भी। तो ये टेबल है एंड लॉजिकल ऑपरेटर की। और इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर की टेबल। यहाँ पे ही चेंज कर लेते हैं और बता देते हैं और की। अब बात होती और की। और को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आर से, सिंपल से यहाँ पे लगाते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर।
और के केस में क्या होता है, और के केस में आपको याद रखना है, अगर एक भी इनपुट 1 है तो 1 आएगा, या एक भी इनपुट ट्रू है तो ट्रू आएगा। देखिए 0 1 के केस में अगर एक भी 1 है तो ट्रू 1 आएगा, मीन्स दोनों 1 है तो भी 1 आएगा, और एक भी 1 है तो 1 आएगा। जैसे दोनों में से एक 1 है, अभी एक 1 है। जब दोनों 0 होंगे तो क्या आएगा, 0। जब दोनों 0 होंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे देखिए अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी ट्रू है तो ट्रू। जब दोनों फॉल्स होंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये आपको याद रखना है। ये आपका किसके केस में है, और लॉजिकल ऑपरेटर। अगला हम लोग देखते हैं एंड का। एंड के केस में क्या होता है, एंड बोल रहे हैं नॉट। एंड हमने कहा नॉट ऑपरेटर की, देखिए नॉट ऑपरेटर को करते हैं, क्या कहते हैं, नॉट लॉजिकल। किया जाता है नॉट सिंबल से। देखिए के लिए क्या होता है कि अगर हम 1 पे नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये 1 को क्या कर देगा, 0, उल्टा कर देगा, उसका अपोजिट कर देता। 1 को क्या बना देगा, 0 बना देगा। अगर 0 पे नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। इसी प्रकार से अगर ट्रू पे नॉट अप्लाई करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स पे नॉट अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू। फॉल्स पे अप्लाई करेंगे तो ट्रू, ट्रू पे करेंगे तो फॉल्स। ये आप प्रकार से वर्क करता है आपका नॉट ऑपरेटर। ये देख लिया। एंड लॉजिकल ऑपरेटर की टेबल क्या होगी, कैसे आपका कब ट्रू आएगा कब 1 आएगा, और हमने देख लिया और कैसे वर्क करता है, और देन नॉट ऑपरेटर, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 3 नंबर को कंपेयर करेंगे। एक प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम हम यहाँ पे आपको बताते हैं। लिखेंगे राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 3 गिवन नंबर। क्या करेंगे, 3 गिवन नंबर में से बड़ा वाला नंबर फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट नंबर। तो समझिए, मान लीजिए हमने दिया है a = 10, b = 100, c = 70। अब हमें 3 वेरिएबल हैं, इनमें से बड़े वाले में फाइंड आउट करना है कौन सबसे बड़ा है। यही है हमारा प्रोग्राम है। कौन सा बड़ा है, बी। आंसर क्या आना चाहिए, बी इज लार्जेस्ट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करने वाले हैं, और कैसे करेंगे एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। एज इंक्लूड में तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 3 गिवन नंबर। 3 नंबर हमें लेना है, उसमें से बड़ा फाइंड आउट वही करने जा रहे हैं। नंबर ले लेते टू। अब इसके लिए हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे, यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट। लिखेंगे इफ, पहले हम किसको टारगेट करेंगे, ए को। लिखेंगे ए बड़ा है, रिलेशनल ऑपरेटर, बी से। और क्या, कौन सा यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे, एंड। और फिर दूसरा कंडीशन देंगे, ए बड़ा है, दूसरा हमने दिया, दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया इसमें। तो बीच में क्या लगा है, एंड ऑपरेटर। तो अगर ये कंडीशन ट्रू आती है और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन अगर ट्रू आएंगी, तो दोनों जब दोनों इनपुट ट्रू होते हैं और एंड लगा होता है तो क्या आता है, ट्रू आता है। उस केस में जब ये पूरा दोनों ट्रू आएगा तो ये आपका रन हो जाएगा, ये इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और हम क्या प्रिंट कराएंगे,
अगर ए बी से बड़ा है और सी से, दोनों से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? ए सबसे बड़ा हो गया। यहाँ हम प्रिंट करा देंगे। और हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू के साथ ये प्रिंट हो। यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज डी, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और कॉमा लार्जेस्ट नंबर हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर के प्लेस नंबर किसमें स्टोर है? ए वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। कहाँ पे? परसेंटेज डी के पोजीशन। फिलहाल तो ए तो आउटपुट नहीं आएगा इस वाले केस के लिए, लेकिन अगर ये आउटपुट प्रिंट होता तो कैसे प्रिंट होता? 10 इज लार्जेस्ट नंबर, 10 इज ए लार्जेस्ट, या 10 इज लार्जेस्ट नंबर, ऐसे। ठीक है, ये आउटपुट आता। अब हम लोग अगला कंडीशन चेक करेंगे। एक कंडीशन हमने चेक कर लिया ए के लिए, अब बी के लिए देखिए। के लिए क्या लिखेंगे? एल्स स्पेस, फिर से कंडीशन देंगे, लिखेंगे बी बड़ा है ए से, फिर वही लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और लिखेंगे बी बड़ा है। अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, अगर दोनों ट्रू आते हैं तो इस केस में कौन सबसे बड़ा हो गया? बी। तो अगर दोनों ट्रू आएगा, एंड लगा हुआ है, तो ओवरऑल ट्रू आ जाएगा और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे printf परसेंट यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती हो गई है, कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ परसेंटेज डी लार्जेस्ट नंबर, और ये डबल कोट्स यहाँ पे क्लोज होता है, यहाँ पे कॉमा, आपकी वैल्यू। एक गलती थी, उसको देख लीजिएगा सब लोग। चलिए, परसेंटेज डी इज लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पे डबल कोट्स, और किसकी वैल्यू वहां प्रिंट करानी है? परसेंटेज डी की पोजीशन पे बी की। तो आएगा बी यहाँ पे कितना है? 100, तो आएगा 100 इज लार्जेस्ट नंबर। ऐसे आपके आउटपुट आने वाला है। अभी हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके भी देखेंगे। चलिए सिस्टम पे, के बाद देखिए, के बाद क्या है कि आपका 3 नंबर थे टोटल। तो हमने पहले नंबर को चेक किया कंडीशन से, दूसरे नंबर को चेक किया। अगर पहला नंबर बड़ा नहीं है, दूसरा बड़ा नहीं, तो बचा कौन? तीसरा। तो तीसरा बड़ा होगा ही, तभी ये दोनों कंडीशन फेल होंगे। तीसरे के लिए हम क्या लिखेंगे? एल्स प्रिंट करा देंगे लार्जेस्ट से, यहाँ पे एल्स क्लोज हो जाएगा, और एल्स क्लोज करके, और फिर यहाँ पे हमारा क्या आएगा? रिटर्न 0 लिखा हुआ है आपका प्रोग्राम में हम कर क्या रहे हैं ये देखिए आप। कि सबसे पहले तो हमने 3 वेरिएबल लिया, तीनों वेरिएबल की वैल्यू दे दी। उसके बाद पहले हम पहले वेरिएबल को चेक करें क्या वो बड़ा है कि नहीं। कंडीशन दे रहे कि ए बड़ा है 20, अगर ट्रू आया, और ये ए बड़ा है सी। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू आएंगे तो एंड लगा हुआ है तो ओवरऑल ट्रू आ जाएगा, उस केस ये प्रिंट हो जाता। फिलहाल तो ये ट्रू नहीं आएगा। देखिए हम कह रहे हैं कि ए बड़ा है बी से, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 100 है। हम कह रहे हैं कि 10 बड़ा है 100 से, क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा कि ए बड़ा है सी, ए की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 70 है। हम कह रहे हैं कि 10 बड़ा है 70 से, क्या आएगा? फॉल्स आएगा। दोनों फॉल्स आएंगे, एंड लगा हुआ, क्या आएगा? फॉल्स। ये तो नहीं रन होगा। जब ये फॉल्स आएगा तभी ये कंडीशन चेक होगा, अदरवाइज अगर ये ट्रू आता तो यहीं आउटपुट आ जाता और ये बाहर आ जाता कंट्रोल। आगे आगे की एक दोनों कंडीशन चेक नहीं होते। अब देखिए, अब ये फॉल्स आ गया तो ये चेक होगा। हम कह रहे हैं कि बी बड़ा है ए से, तो वैल्यू 100 है,
100 बड़ा है 10 से, तो सही बात है, 100 बड़ा है 10 से तो ट्रू आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 100 बड़ा है सी से, सी कितना है 70, 100 है तो 100 बड़ा है 70 से, तो 100 70 से बड़ा है, ये भी ट्रू आएगा। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, बीच में एंड लगा हुआ है तो ओवरऑल ट्रू आ जाएगा। तो क्या प्रिंट होगा, 100 इज लार्जेस्ट नंबर, यही आपका आउटपुट आने वाला है। क्योंकि ये ट्रू आ गया तो ये पार्ट अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये फॉल्स आता तो ये प्रिंट होता। इस प्रकार से हमने देखा कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर का हम कैसे यूज कर सकते हैं, और आगे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे और ऑपरेटर भी हम लोग कैसे यूज करेंगे, और नॉट ऑपरेटर के भी हम लोग देखेंगे। इस प्रकार से लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से हम एंड का यूज करके लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। इसके लिए हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चलिए ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे नया प्रोग्राम राइट करते हैं। प्रोग्राम का नाम कुछ भी देते हैं, लाइक P5 प्रोग्राम 5.c हमें लगाना है, नाम हम कोई दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हैज इंक्लूड stio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल बोलते हैं। देन इंट मेन और बॉडी ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमें 3 नंबर लेना है, इक्वल टू 10। एग्जाम्पल में आपको इक्वल टू वैल्यूज हम सेम लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। 3 वेरिएबल हो गए। अब हम लोग यहाँ पे इसको चेक करेंगे। इफ स्टेटमेंट, सबसे पहले चेक करें ए को, चेक करते ए बड़ा है, पहला कंडीशन, और यहाँ पे हम लगाएंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और फिर हम लिखेंगे ए बड़ा है, बड़ा है। अगर ये ट्रू आया, फिलहाल तो इन वैल्यूज के आधार पे तो नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। अगर ये आता तो प्रिंट होता है यहाँ पे F। पर यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू प्रिंट कराते हैं, वहाँ पे परसेंटेज डी के पोजीशन पे एक ही वैल्यू, कॉलन लाइन टर्म। देन ये आपका हमारा, अब इसके हम लोग बाहर निकलते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा अगला आपका एल्स। एल्स फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, के लिए किसके करेंगे, बड़ा है, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर बड़ा है, अगर ये वो आएगा, फिलहाल चूंकि जो वैल्यूज हमने लिए हैं वो आएगा। लार्जेस्ट वैल्यू प्रिंट
हमारे 3 वेरिएबल हैं। पहला कंडीशन हमने यहाँ चेक ए के लिए चेक कर रहे हैं, अगर ए बड़ा नहीं है, बी बड़ा नहीं है, तो बचा कौन? बड़ा होगा ही उसके। अर्जे वैल्यू प्रिंट, और अब टर्न 0 लिखना है। प्रोग्राम हो गया। बाद हम इसको कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे आ रहा है 100 इज लार्जेस्ट, आपको बताया था 100 बड़ा है तो आ रहा है 100 इज लार्जेस्ट। मान लीजिए कि अगर ए बड़ा होता, अगर हम ए की वैल्यू 1000 कर दें तो ए सबसे बड़ा हो गया और सी छोटे हो गए इस केस में। और फिर से रन करते हैं, क्या आएगा? 1000 इज, ये वाला प्रिंट हो रहा है, आएगा उस। अगर मान लीजिए ये भी 10 होता और ये सबसे बड़ा होता करते, तो अब आप देखेंगे 700 इज लार्जेस्ट आएगा। कौन सा रन हो रहा है? एल्स वाला आ रही है। कार से हमने देखा लॉजिकल एंड, आगे और हम लोग प्रोग्राम करेंगे, वहाँ पे हम लोग और नॉट ऑपरेटर देखेंगे। अभी 3rd चैप्टर में हम लोग काफ़ी प्रोग्राम करने वाले हैं उससे रिलेटेड, कहते हैं इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कौन कौन से ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर में यूज होते हैं, ये चीज़ आज हमने यहाँ पे देखी। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो यही था आपका लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे एंड लॉजिकल ऑपरेटर, आर लॉजिकल ऑपरेटर एंड नॉट लॉजिकल ऑपरेटर यूज होता है। का टेबल आपको याद होना चाहिए, कब 0 0 पे क्या आएगा, 0 1 पे क्या आएगा, और का एक यूज। और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप पॉइंट आपको समझ में आया है या आप कुछ और जानना चाहते हो, चल में आप इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, बहुत अच्छा लगेगा। हम आपको बिल्कुल आपको हम पे आंसर करेंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे हो आप कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।